देखते हैं इस बादाम पूरी को घर में किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप मैदा की जगह में 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा ले सकते हो। और 2 कप चीनी चाहिए। जिस कप से मैदा लिया है उसी कप से हमें 2 कप चीनी लेना है। और आधा कप घी चाहिए और 1 चिटकी फूड कलर चाहिए। फूड कलर की जगह में आप चाहिए तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और आधा टीस्पून इलायची पाउडर चाहिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक चाहिए। अब एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा डाल लेंगे। मैदा में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक डाल लेंगे। आधा कप घी डाल लेंगे, 1 चिटकी फूड कलर डालेंगे। इन सारे चीजों को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर इस आटे को हाथ में इस तरह से लेंगे तो एक मुट्ठी के जैसे बनना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी आने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा गूंद लेंगे। आटा ना ज्यादा पतला या फिर ना ज्यादा टाइट होना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी में हमें आटे को गूंद लेना है। आटा चपाती के आटे के जैसे एकदम नरम होना चाहिए। अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। अगर उंगली से इस तरह से दबाएंगे तो ये एकदम नरम होना चाहिए। अब हम इस आटे के ऊपर एक ढक्कन ढक के करीब आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक बर्तन में 2 कप की जितना चीनी डाल लेंगे। जिस कप से चीनी लिया है उसी कप से 2 कप पानी डाल लेंगे। पानी हमें बराबर मात्रा में लेना है। अब हम इस चीनी पानी में अच्छे से घुलने तक मिक्स करते रहेंगे। हमें इधर एक तार की चाशनी बनाना है। अब हमारा एक तार का चाशनी बनके तैयार है। ये देखिए इस तरह से एक तार की चाशनी हमें बना लेना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल लेंगे और 5 से 6 बूंद नींबू निचोड़ लेंगे। इस तरह से नींबू निचोड़ने से चीनी की चाशनी गाढ़ा नहीं होता है। इसी तरह से हमें पतला चाशनी चाहिए। अब हम इसको साइड में रख देंगे। तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। हमने करीब आधा घंटे से इस आटे को रेस्ट के लिए रखा था। इस आटे को अच्छे से एक बार हाथ से गूंद लेंगे। उसके बाद छोटे नींबू के साइज के लोइया बना लेंगे। इस तरह की छोटे छोटे एक ही साइज की लोइया बनाने से बादाम पूरी एक ही साइज की बनते हैं। अब मैंने सारे लोइया बना लिया है। अब एक आटे की लोई को हथेली के ऊपर रख लेंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे इस तरह से और बाद में इसको प्रेस करेंगे। हम इसी तरह से सारे लोइयों को बना के प्लेट में रख लिया है। अब एक चकले के ऊपर एक लोई को रख के हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। एक पूरी के जैसे हमें इसको बेलना है। ये पूरी ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज में मैंने बेल लिया है। उसके बाद इसको आधा फोल्ड कर लिया है। उसके बाद फिर से हमें हल्का सा बेलना है। उसके बाद हमें ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करके हल्के हाथ से इसको फिर से बेलना है। अब हमारा बादाम पूरी बनके तैयार है। अब एक फोर्क के मदद से इस बादाम पूरी के ऊपर प्रिक करेंगे। प्रिक करने से बादाम पूरी तलते वक्त बिल्कुल फूलते नहीं है। हम इसी तरह से सारे बादाम पूरी बना के रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बादाम पूरी बना के रख लिया है।
तब तक हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। एक बार तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इस तेल में जितने बादाम पूरी बैठते हैं उतने सारे हमें बादाम पूरी डाल लेना है और इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। अपने आप वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं। एक बार ये ऊपर आने के बाद हमें इनको अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही इस बादाम पूरी को फ्राई करना है, क्योंकि इस बादाम पूरी के अंदर 3 परत होते हैं। अगर बीच के अंदर की परत कच्चे रह गए तो खाने में भी टेस्टी नहीं लगती है और ये बादाम पूरी बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं। हम इनको बहुत दिन तक रख के खा नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको अलट पलट के लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। ये देखिए अब हमारी सारे बादाम पूरी फ्राई होके तैयार है। इस तरह की एक जारी के ऊपर हमें इस सारे बादाम पूरी को निकाल लेना है। इस तरह से करने से जारी से सारा एक्स्ट्रा तेल जो है वो निचड़ के कढ़ाई में गिर जाता है। अब हमारे सारे बादाम पूरी तल के तैयार है। अब हम चाशनी में एक एक करके बादाम पूरी को डाल लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए इस बादाम पूरी को चाशनी में रखना है। दोनों तरफ अच्छे से चाशनी लगना चाहिए, इसलिए हम इनको अलट पलट के अच्छे से चाशनी में रखेंगे। ज्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है। हल्का सा चाशनी गरम होना चाहिए। गरम चाशनी में इनको अलट पलट के निकालने से बादाम पूरी अच्छे से अंदर तक चाशनी को पी लेते हैं और इस तरह से हमें इनको निकालना है और एक्स्ट्रा का चाशनी को हटा देना है। हम इसी तरह से सारे बादाम पूरी को चाशनी में डुबो के निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बादाम पूरी को चाशनी में डुबो के निकाल लिया है। इसके ऊपर बादाम की छोटे छोटे पीसेस को डाल लिया है और घिसा हुआ सूखा नारियल को डाल लिया है। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए। फिर मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।